नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में लगातार फडणवीस एकनाथ शिंदे के पर कतरने में लगे हुए हैं, जहां पर राजनीति में उनका डिमोशन कराने के बाद भी एकनाथ शिंदे को और परेशान कर रहे हैं फडणवीस। और फडणवीस अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, जिस वजह से एकनाथ शिंदे के 5 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे रहे हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे की परेशानी बढ़ाने के बाद अब जो उनके मंत्रिमंडल के जो विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, उनको भी इस सरकार में जगह ना देने की पूरी तरीके से जो प्लानिंग है वो कर ली गई है। दोस्तों, आपको बताते चले कि जो 5 मंत्री हैं वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। इनमें सबसे पहला नाम पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, संजय राठौड़ और संजय सिरसाट का ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। ये वो 5 नेता हैं जिनको देवेंद्र फडणवीस अपने नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। दोस्तों, फडणवीस अगर अपने वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो 5 नेता हैं, इनकी वापसी मंत्रिमंडल में काफी मुश्किल बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, मंत्रिमंडल में 50, 30 और 20 का फॉर्मूला रहने की उम्मीद है और इस दौरान बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी में मंत्रिमंडल के दावेदारों की जो लिस्ट है वो भी लंबी है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में करीब सबसे ज्यादा जिनको अहमियत दी जाएगी वो बीजेपी के नेता हैं, उसके बाद शिंदे गुट के नेता हैं और फिर अजीत पवार गुट के नेता। और इस हिसाब से करीब 21 विधायक बीजेपी के रह सकते हैं, 12 शिवसेना के और 10 एनसीपी से। कुछ ऐसी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और दोस्तों, देखा जाए, गृह विभाग फडणवीस ने अपने पास रखा है, एकनाथ शिंदे को नगर विकास देने की बात चल रही है और दूसरी तरफ अजीत पवार को वित्त विभाग मिलेगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सूत्रों की तरफ से जानकारी ये भी मिली है कि भाजपा इन 5 नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में इसलिए जगह नहीं दे रही है क्योंकि फडणवीस ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत बीजेपी में अब साफ सुथरी छवि वाले नेता ही रहेंगे। यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसमें साफ सुथरी छवि वाले नेता रहेंगे और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनके खिलाफ ज्यादा शिकायतें नहीं आती हैं, उन मंत्रियों को जगह दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो देखा जाए तो डिफॉल्ट अगर कह लें तो यहाँ पर अजीत पवार ही हैं। खैर, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है और शायद फडणवीस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार फडणवीस ने खुद ही कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग। अब अजीत दादा तो चक्की नहीं पीस रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के जो 5 नेता हैं, जो 5 मंत्री रह चुके हैं, उनकी जरूर वाट लगती नजर आ रही है। दोस्तों, ये जो नेता है, इनके बारे में ये भी बता देते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान ये शिवसेना और एनसीपी के कई विधायकों पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और उनमें से ज्यादातर जो नेता, विधायक और मंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार में मंत्री बन गए थे। इससे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की जमकर किरकिरी हुई थी। लोगों ने कहा था कि भाई, अभी तक आप जब विपक्ष की सरकार थी तब तक आप बड़ा आरोप लगा रहे थे, आपकी सरकार में आते ही वॉशिंग मशीन काम कर गया और इनके जितने भी पाप थे, जितने भी बुरे काम थे, वो सब धुल गए। इस ऐसी ही किरकिरी भाजपा को बहुत झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद अब फडणवीस एक नया फॉर्मूला अपना रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, अब्दुल सत्तार, इन सबका जिन घोटाले में नाम आया है, उनमें से तानाजी सावंत का एम्बुलेंस घोटाले में नाम आया, अब्दुल सत्तार का टीईटी घोटाले में, स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के विभाग से जुड़ी कई शिकायतें मंत्रालय पहुंची थी। मंत्री संजय राठौड़ पर एक महिला की खुदकुशी के मामले में गंभीर आरोप लगे थे। संजय सिरसाट का उनके बड़पोलेपन का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और सिरसाट ने शपथ से पहले भी गृह विभाग को लेकर काफी बड़ा बयान दिया था, जिस पर जो हलचल है वो भी मची थी। दोस्तों, संजय सिरसाट तो हो गए, इसके अलावा जो केसरकर हैं वो शिंदे के काफी करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि शिंदे की जो मन की बात होती है वो केसरकर बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन अब शिंदे के इतने करीबी नेता को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। इससे आप शिंदे की महायुति में स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, जो नियम है वो ये है कि 288 सदस्यों वाली विधानसभा के आधार पर कुल 43 मंत्री बन सकते हैं, जिनमें से 21 से 22 जो मंत्री हैं वो तो भाजपा अकेले बना रही है। 9-10 सीटें या फिर कह लीजिए 11 सीटें अजीत पवार के गुट में जा सकती है और बची हुई शिंदे के गुट में चली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मुख्यमंत्री थे शिंदे, उनका डिमोशन किया गया, वो उप मुख्यमंत्री बने, तो उन पर ज्यादातर विधायकों को मंत्री बनाने का दबाव है।
पिछली सरकार में जो मंत्री रहे विधायक हैं वो फिर से मंत्री बनने पर जोर लगाए हुए हैं, लेकिन शिंदे के 5 नेताओं का बीजेपी और खुद मुख्यमंत्री फडणवीस विरोध कर रही है। और आपको ये भी बताते चले कि शिंदे का जब से डिमोशन हुआ है तो लगातार उनकी कई मांगे खारिज की जा रही हैं। शिंदे ने गृह विभाग मांगा, नहीं मिला। इसके बाद शिंदे ने कहा कि हमारे ज्यादातर विधायकों को मंत्री बनाया जाए। बीजेपी ने इसे भी सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि अब शिंदे की महायुति में लगातार डिमोशन का जो बुरे दौर का समय है वो शुरू हो चुका है। देखना होगा कि अब शिंदे क्या करते हैं, क्योंकि ये वो 5 मंत्री हैं जो काफी अच्छे करीबी नेता माने जाते हैं शिंदे के, और उनको ही फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे रहे हैं। तो क्या अपने इन नेताओं की नाराजगी झेलेंगे और शिंदे क्या करते हैं इन नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए या फिर इनको मनाने के लिए, ये देखने वाली बात है। और ये काफी बड़ी बात है कि शिंदे आखिर अब क्या करेंगे, शिंदे के पास अब क्या ऑप्शन रह गया है, देखना होगा। और दोस्तों, जैसे ही कोई खबर इससे रिलेटेड सामने आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।